के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम है वैसे पाकिस्तान के तमाम समायत करने वालों पर ये सुनसी की सलामती ठहरे। हमने वैसे पाकिस्तान के तवज्जुह से जो बाइबल मुक़द्दस की तलावत का आगाज़ किया है, आज हम पैदाइश उसका 30वें बाब की तलावत बात करेंगे। और शाम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चला था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना? औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना उसे छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानत नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिए, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाई। उन्होंने खुदावन की आवाज़ जो ठंडे और बाग में होता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बताया तो मैंने किया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब छुपाए और दश्ती जानवरों में से मलाउन ठहरा। तब तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊँगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए काटने और ऊन कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर न लौट जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब पर जिंदों की माँ है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और खुदा ने कहा, देखो, इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया, ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग अदन के मशरिक़ की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शौलाज़न तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।